Good morning, friends. Good morning, and welcome to this fresh session of Sunday Money Class, जहाँ पे we are on a mission to empower India through financial education. A Sunday Money Class is not just about investing. It's nothing to do with mutual fund, equity, commodity, real estate. लेकिन जैसे हम इतने साल से फाइनेंशियल फिटनेस में लोगों को सिखा रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर, हु यू आर, व्हाट थॉट प्रोसेस यू आर कैरिंग। और इसी को लेके हमारे जीवन में हम हमेशा either we fail to be financially free or successful, or we actually take wrong decisions in our life. आज का टॉपिक इसी के ऊपर ही है, बिकॉज यह हमें हमेशा कहता हूं कि व्हेन वी वर्क, हम जब काम करते हैं ना, काम करते समय सिर्फ और सिर्फ कष्ट करेंगे, कंसिस्टेंटली वी कीप ऑन वर्किंग वेरी हार्ड, इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द पर्पस। एब्सोल्युटली इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द पर्पस। बिकॉज वो जो काम करते हैं, काम करते समय जब काम करते समय, इफ इट इज वेरी क्लियर कि व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ, और उसके लिए कौन कौन से वैल्यू सिस्टम चाहिए, तभी तो जाके वी आर एबल टू डू इट इन अ वेरी 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 सिस्टमेटिक वे। सो लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक क्या है? लेट्स वर्क ऑन टू इट। राइट, लेट्स अस अंडरस्टैंड। हमारा संकल्प आर्थिक सक्षम भारत। वी आर ऑन अ मिशन टू एम्पावर इंडिया थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन। आज की दुनिया में जब भी कोई एक व्यक्ति फाइनेंशियल एजुकेशन देने का प्रयास करता है, देर इज एन 100% अपसेल देर। और हमारा ये कहना है कि एवरी इंडियन मस्ट एटलीस्ट हैव बेर मिनिमम फाइनेंशियल एजुकेशन, जो एजुकेशन लेके वो अपनी जीवन में तरक्की कर सकता है। अब फाइनेंशियल एजुकेशन की जब बात करेंगे तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, बिकॉज जब पैसा कमाने की बात होती है वो भी तो एक फाइनेंशियल एजुकेशन है। जो उसके इर्द गिर्द जितनी भी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाता, वी आर नॉट एबल टू अचीव द फुलेस्ट फाइनेंशियल पोटेंशियल, वो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स मोर देन 95%। ये फ्री टू ज्वाइन है, नो अपसेल गारंटेड, प्योर फाइनेंशियल एजुकेशन ओनली। We are on a mission to empower India through financial education. Vision is financially enlightened and prosperous India. इसीलिए फाइनेंशियल फिटनेस बा सुधीर का जन्म हो गया। आज का टॉपिक है फियर, सेफ्टी एंड सर्वाइवल थिंकिंग इन फाइनेंस। बिकॉज आप कितने भी पैसे बनाए, there is something at the back of the mind which is holding you back, like fear of missing out, fear of losing money। सेफ्टी की बात करते हैं हम लोग, सर्वाइवल थिंकिंग की बात करते हैं हम लोग। इसके पहले की जो भी टॉपिक्स अगर आपने अभी तक देखे नहीं होंगे, या जॉइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो टू यूट्यूब एंड चेक ऑल द टॉपिक्स। बिकॉज ये 50 टॉपिक इस साल के हमने ऐसे बनाए कि इट इज एवरीथिंग इज लिंक्ड। आई रिक्वेस्ट यू टू चेक दैट वीडियो, टेक योर नोट्स। बिकॉज अगर आपके जिंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस नहीं है या फिर कम है, आपको लगता है कि नहीं फाइनेंशियल आपका जो पोटेंशियल है वहां तक आप पहुंच नहीं पाए, तो इसी में से कोई एक कारण है जो आपको पीछे 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 लेके आ रहा है। फियर, सेफ्टी एंड सर्वाइवल थिंकिंग इन फाइनेंसेस। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। I want to empower each one of you to achieve your fullest financial potential by working on your mindset। सिर्फ कष्ट करने से पैसा नहीं आता, पैसा आता है एक सिस्टम क्रिएट करने से। और अगर सिस्टम क्रिएट करना है, आई रिपीट, अगर सिस्टम क्रिएट करना है, तो सिस्टम क्रिएट करने के लिए वी नीड टू हैव, आई रिपीट, वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। राइट, क्विकली बिफोर आई प्रोसीड, a little bit about my journey। रिकॉर्डिंग चालू किया गया मैंने? oh yes, a little about my journey। right, my name is Sudhir Khoth। I'm entrepreneur, educator, investor। आज तक मैंने हजारों लोगों को फाइनेंशियल क्या एजुकेशन देने का प्रयास किया है। आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। 2000 में आई वाज फर्स्ट फाइनेंशियली क्रैश्ड, सेकेंड इन 2015। पहले साल मुझे 5 साल लगे, दूसरे 2015 के क्रैश में आई टुक ओनली 1 ईयर। बिकॉज जो भी मैं इस पूरे साल में आपको सिखाने वाला हूं ना, एवरी पॉइंट मैटर्स लॉट, एवरी पॉइंट मैटर्स लॉट। टुडे आई हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम। और इसी दौरान, इसी संडे मनी क्लास के दरम्यान, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल द मनी सीक्रेट्स व्हिच हैव हेल्प मी टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड ये सब कुछ किसी भी स्कूल में नहीं सिखाते। राइट,
मैं माइंडसेट के ऊपर काम करता हूँ, इसलिए मेरे पूरे स्टूडेंट्स मुझे फाइनेंशियल थेरेपिस्ट बुलाते हैं। अचीवमेंट्स, 1000 लोगों को मैंने ट्रेन किया है, कई जगह पे स्पीकर हूँ। आज हमारी कम्युनिटी 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट है। आज तक हमने 200 से भी ज्यादा सेमिनार्स, वेबिनार्स बहुत कुछ किया है। वी हैव स्टॉप काउंटिंग इट। व्हाट इज माय सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस। आई एम मनी एंड यू ग्रेजुएट। रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, उनका मैं स्टूडेंट हूँ। एंड ब्लेयर सिंगर ट्रेनिंग एकेडमी यूएसए, उनका मैं सर्टिफाइड कोच एंड फैसिलिटेटर हूँ। पिछले वीक में हम लोगों ने हमारा जो कॉन्शियस चॉइस होता है वो हमारे जीवन में कैसे इम्पैक्ट करता है, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया। हमारा जो कंडीशनिंग है, माइंडसेट के जो थॉट्स है, उसकी वजह से एक व्यक्ति उनके जीवन में सफल क्यों नहीं होता। वी हैव ट्राइड टू कोरिलेट दैट एस्पेक्ट। आज हम लोग एक और डीपर जाएंगे। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर कि यू गो एंड वॉच अर्लियर वीडियोज ऑल्सो, बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड। आज हम लोग डीपर जाएंगे, लेकिन कंडीशनिंग अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कंडीशनिंग आगे वाला जो है दैट विल बी मोर मोर क्लियर, मोर मोर एस्पेक्टफुल। क्योंकि ये जितने भी समय, कितने 20 साल से कुछ सीख रहा हूं। whenever I teach something on this, whenever I go deeper into it, I realize कि I know nothing about it. बिकॉज यही तो है हमारे जीवन में एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं। क्योंकि आपके पास कोई हैबिट होगी, कोई भी हैबिट होगी, लाइक आपकी एक खुद की आइडेंटिटी है, आपका कंडीशनिंग है। बचपन से लेकर आज तक पैसे के बारे में जो भी सीखा है, उसकी वजह से आप एक सेवर बन गए, इन्वेस्टर बन गए, आप रिस्क टेकर बन गए, रिस्क टेकर नहीं बन गए। आपकी एक कुछ हैबिट है, हर महीने में पैसे डालना है, नहीं डालना है, जो भी आपकी हैबिट है ना, हर हैबिट के पीछे देर इज समथिंग विच इज एक्चुअली होल्डिंग यू बैक और पुशिंग यू आउट। देर इज अ फियर। और ये कोई ड्रामेटिक फियर नहीं, भूत खेत वाला फियर नहीं है, ये सर्वाइवल फियर है। सर्वाइवल फियर का मतलब क्या हम देखेंगे। इट्स अ क्वाइट सर्वाइवल फियर। बिकॉज हमको हमेशा लगता है कि यार मैं ये करूंगा तो पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। इट्स अ सर्वाइवल फिगर फियर। सर्वाइवल थिंकिंग इज नॉट अ पैनिक, इट इज अ प्रोटेक्शन मोड। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेक श्योर कि यू डू लाइक दिस। ऐसे करो, ये जो आपका माइंड है ना, ये 6 इंच का आपके पास डब्बा है, हर एक व्यक्ति के पास होता है। वो वो डब्बा जो है आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है। ये पैनिक वाला सर्वाइवल थिंकिंग नहीं है, हमेशा प्रोटेक्शन वाला। ये पैसे जो डूब जाएंगे तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा तो क्या करेंगे। ऑल दिस इट्स कंसिस्टेंटली प्रोटेक्शन मोड। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वी कीप ऑन आस्किंग कि अगर यार कुछ गलत हो गया तो, और गलत ना हो तो क्या करूं। आर यू रिलेटिंग दिस टू योर लाइफ? बिकॉज आप तो पैसे बना रहे हैं, आई नो इट वेरी वेल। हर एक व्यक्ति पैसा बना रहा है, कोई 5,000 बना रहा है, कोई 25, कोई 50, कोई 5 लाख, कोई 5 करोड़ रुपए। लेकिन हर वक्त उसकी जो थॉट है ना, थॉट अलग अलग लेवल पे चलती है। हर व्यक्ति बोलता है अरे यार ये गलत ना होना यार, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। एंड दिस पर्टिकुलर थॉट इज अ सर्वाइवल फियर, एंड वी नीड टू मेक श्योर हाउ डू काउंटर दिस। एक बार एक बार क्या, बहुत सारे लोग सर्वाइवल थिंकिंग में ही होते हैं। तो अब सर्वाइवल थिंकिंग क्या है? अब एक जगह पे हमको ग्रोथ दिख रही है, लेकिन हम बोलते हैं यार कुछ गलत हो गया तो क्या, वी गेट मोर फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग द लॉसेस। लेकिन रिस्क ना लेना इज बहुत ज्यादा रिस्क लेने के बराबर है। वो कहते हैं ना कि अगर हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी इस्तेमाल ही नहीं किया, बाहर जाएंगे तो टायर खराब हो जाएंगे, बाहर जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, उससे अच्छा बैठी रहेगी तो और खराब हो जाएगी। बिकॉज वो उसका काम ही रास्ते पे चलना है। आपका काम ही सिस्टम को समझना है, आपका काम ही इन्वेस्टमेंट को समझना है, आपका काम ही आपका फुल पोटेंशियल यूज करना है। अगर आपने यूज नहीं किया वो डेटेरिएट हो जाएगा। हमेशा हम सेफ्टी के पीछे भागते हैं। लेकिन क्लैरिटी अगर लिया नहीं तो सेफ्टी का क्या मतलब है, राइट? सब कुछ ना एक फैमिलियर पेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ ठीक है ना यार, इस महीने का मैं बजटिंग तो कर लूंगा, मैनेज तो कर लूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने माइंडसेट को चेंज कर दिया, देयर इज एन अनसर्टन इंप्रूवमेंट विच इज लाइंग अहेड, जो आज की स्टेज से मुझे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी। दैट पर्टिकुलर
uncertain improvement is much more powerful than the familiar pain. अगर फाइनेंशियली फ्री बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फिटनेस बरकरार करना है, तो सर्वाइवल थिंकिंग से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू इन अ स्कैरसिटी मोड, और स्कैरसिटी मोड पे एक बार घुसेंगे ना, दैट लिमिट्स योर प्रोग्रेस। वेरी सिंपल। आपको कोई चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको यूट्यूब के कमेंट करने की जरूरत नहीं है। खुद को एक सवाल पूछिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आर यू लिविंग इन अ स्कैरसिटी मोड और यू आर लिविंग इन एन अबंडेंस मोड? खुद को पूछिए, बिकॉज दैट्स क्रूशियल, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दुनिया बनी है अबंडेंस के लिए, हम जीते हैं स्कैरसिटी जोन में। और जो फियर है ना, वो बाकी बाकी जगह जैसा फियर नहीं है, बिकॉज दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। ये फियर अंदरूना है, राइट? हम लोग रेयरली कहते हैं कि आई एम स्कैर्ड, दिस फियर साउंड्स लाइक लेट्स बी कंजर्वेटिव। नहीं यार, ज्यादा ज्यादा रिस्क लेना नहीं, मराठी में कहते हैं अंथरूण बघून पाय पसरणे। दैट्स अ रिस्क, दैट्स अ सर्वाइवल मोड। अगर कुछ गलत हो गया तो क्या करेंगे? अगेन, दैट्स अ सर्वाइवल मोड। वी विल कीप ऑन वेटिंग वेटिंग वेटिंग, अपॉर्चुनिटी गोज ऑफ लाइक दिस। हाँ, मैं लेट्स वेट एंड वॉच, राइट? इट डजंट फील सेफ। कुछ कुछ जगह पे ठीक है, लेकिन हर वक्त ये सवाल अच्छा नहीं है। These are not strategic decisions but emotional reflexes. Guys, do you agree with me on this? Just type A in the chat box. One thing we need to understand, आपके पास कितनी भी शक्ति है, आपके पास कितना भी एजुकेशन है, आई रिपीट, आपके पास कितनी भी शक्ति है, आपके पास कितना भी एजुकेशन है, यू जस्ट कैन नॉट, आई रिपीट, यू जस्ट कैन नॉट, इसको चेंज कर लेता हूँ, ओके, यू जस्ट कैन नॉट live up to your fullest financial potential, because there is something in your mind which is holding you back. I'm confident most of you have experienced this in your life at least once. At least once, right? This is exactly why people stay in low return choices for decades. FD safe, बाबा। मुझे मालूम है कि एफडी में 5% रिटर्न मिलता है, 6% मिलता है, इन्फ्लेशन 8% है। माई एफडी इज ग्रोइंग -2% एवरी ईयर, बट आई एम इन अ सर्वाइवल मोड एंड आई फील ओके, दैट इज गुड, मेरा पैसा तो मेरे सामने है। इन्फ्लेशन आपको खा जाता है। इन्फ्लेशन इज अ कैश ईटिंग मॉन्स्टर। और जो लोग स्कैरसिटी मोड में है ना, अब ये एफडी वाले हैं, उनको अभी अच्छा लगता है, आई एम सेफ, बट ऑलवेज दे आर एंशियस अबाउट टुमारो। उनको लगता है कि यार इतनी महंगाई बढ़ रही है, यार मेरे को ये पैसे से होगा कि नहीं होगा, कंसिस्टेंटली एंशियस अबाउट टुमारो। वी नीड टू अंडरस्टैंड यार वेरी वेरी केयरफुली कि फियर क्या है। कुछ लॉजिक के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जो लॉजिक हमारे लिए सही है नहीं है, वो तो मेंटल मनगढ़ंत कहानियां, राइट? तो लॉजिक क्या है कि शॉर्ट टर्म में मेरे को अच्छा लगता है, आई फील वेरी सेफ, लेकिन लॉन्ग रन में वो बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट करता है। आपके पास पैसा है, आपने आइडल रखा, इट्स रिस्क। आपने डिसीजंस लेना अवॉइड कर दिया, फ्लेक्सिबल नहीं रहे, इट्स अ रिस्क। वो क्लैरिटी लेने के बाद मैं कंफर्ट जोन में रहा, दैट्स ऑल्सो अ रिस्क, बिकॉज आप आपका खुद का मैक्सिमम पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, फियर इज नॉट रिमूव्ड बाय मोर इनकम, इट इज रिमूव्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। आप में से कितने लोगों ने बहुत बार ये भी सुना होगा कि नहीं, मेरा तनख्वाह बढ़ेगी तो मेरा अच्छा होगा, लेकिन तनख्वाह बढ़ गई, आपका इनकम बढ़ गया, लेकिन एक लेवल के बाद इनकम कितना भी बढ़े, आपका फियर खत्म नहीं होगा, बिकॉज आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर वीक है। तो जीवन में फुलेस्ट फाइनेंशियल पोटेंशियल अगर आपको पाना है, तो पहले आपको आपके खुद के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है ना, कितना भी पैसा आएगा,
आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, राइट? एक बार जिम्मेदारी बढ़ेगी तो डिसीजन लेना बहुत हेवी होगा। ये जो सर्वाइवल वाला फियर है ना, सर्वाइवल वाला फियर है, ये सर्वाइवल वाला फियर, वो ऐसे ऐसे झपकन नहीं आता, वो बेसिकली क्वाइटली स्लोली स्टेडीली इंप्रूव होते रहता है। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर हाई अर्नर्स ऑल्सो systems to be built, हाई अर्नर्स हमेशा अनसेफ महसूस करते हैं, भले ही वो 5 लाख महीने का कमाता हो, फिर भी एक लेवल के बाद वो खुद को अनसेफ महसूस करता है, राइट? सी सेफ्टी डजंट कम फ्रॉम मनी। अगर आपको सेफ्टी चाहिए, अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए, वो सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होता। वो सेफ्टी क्रिएट होती विजिबिलिटी से। व्हाट डू यू मीन बाय विजिबिलिटी? You need to have a clear cut control or visibility of your financial timeline, any timeline for that matter. आपके पास आपके फाइनेंशियल उद्दिष्टों का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी 100% क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू रियली वांट टू अचीव इन योर लाइफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंट्रोल। अब अमीर लोगों का एक सोचना है, जितना भी सारे अमीर लोग हैं, उनका एक सोचना है कि वो कहते हैं कि यार चलो ठीक है, अभी मुझे कितना रिटर्न मिलेगा दैट्स ओके, बट मुझे मेरे पैसे के ऊपर कितने लंबे समय तक कंट्रोल है, कंट्रोल मिलेगा। दैट इज अ मेन पॉइंट दे टॉक अबाउट। They always talk about control. That's why they talk about trust, they talk about companies, they talk about charitable trust and all those factors, because उनको पैसे का कंट्रोल चाहिए। आम आदमी वैसे नहीं करता। आम आदमी हम पूरा का पूरा कंट्रोल स्टॉक मार्केट पे दे देते हैं, पूरा पूरा कंट्रोल मार्केट को दे देते हैं, पूरा का पूरा कंट्रोल बैंक को दे देते हैं। हमारे पास कंट्रोल ही नहीं होता। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई रिच पीपल कीप ऑन गेटिंग रिचर एंड एवरेज पीपल इन्फ्लेशन डेट की वजह से हमेशा डेटेरियोरेशन जोन में रहता है। ना हाउ कैन यू शिफ्ट आउट ऑफ फियर? फियर के बारे में मैंने बोल दिया, उससे शिफ्ट कैसे करेंगे? निकलना तो जरूरी है। वी हैव टू मेक श्योर कि वी गेट आउट ऑफ दिस। सिंपल है। कुछ हमारे बाकी के वीडियोस भी हैं यूट्यूब के ऊपर। हाउ टू बिल्ड अ वन पेज फाइनेंशियल टाइमलाइन, वो देख लीजिए। फाइनेंशियल टाइमलाइन आपकी आपके सामने विजिबल होना चाहिए। आपका एज कोई भी हो, 30, 40, 50, 60, 65, 70, आपका एज जो भी हो, इसके बाद का जो आपको जर्नी करना है, उसका टाइमलाइन आपके सामने क्लियर कट विजिबल होना चाहिए। आपका जो डिसीजंस लेने की जो ताकत है ना, वो स्लो डाउन होना चाहिए, बिकॉज दैट शुड नॉट बी एन इम्पल्सिव डिसीजन। देखो, सोचो, विचार करो, वेट फॉर 24 आवर्स एंड देन टेक दैट पर्टिकुलर डिसीजन। तब तो क्या है कि माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। यस, आई वांट दिस। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज फोमो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट समथिंग एल्स, इट्स नॉट अबाउट कंपैरिजन, इट्स ऑल अबाउट आई वांट इट, दैट्स इट। आई कैन प्रॉमिस यू, एक चीज ये कर दिया तो आपके अभी का जो खर्चा है ना, उसमें से 20% एवरेज आपका पैसा बच जाएगा। बिकॉज फोमो, दूसरों को क्या लगेगा, इसमें हम बहुत खर्चा करते रहते हैं। दैट इज सर्वाइवल थिंकिंग, बिकॉज कंपैरिजन में मुझे जीतना है, राइट? कंपैरिजन खुद से करो, दूसरों से नहीं। नंबर रिप्लेसेस इमेजिनेशन। यू नीड टू नो अ क्लियर कट थॉट प्रोसेस कि इफ आई एम इनटू 40s राइट नाउ फॉर माय रिटायरमेंट, व्हाट इज द अमाउंट और रिटायरमेंट कॉर्पस आई नीड। मुझे रिटायरमेंट कॉर्पस क्या चाहिए, कितना चाहिए? बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हमको वो क्लियर नहीं है मुझे कहाँ पे जाना है, मेरी मंजिल क्या है और अभी क्या करना पड़ेगा, तब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं आएगी। और क्लैरिटी नहीं आएगी तो एक एंग्शियस बिहेवियर, फियर पैदा हो जाएगा। और एक बार नंबर सब कुछ आ गया ना, एक सिस्टम बना देना। ऑटो पे का सिस्टम है, बिजनेस में डेलीगेशन का सिस्टम है, लेवरेजिंग का सिस्टम है, तो फियर खत्म हो जाता है फिर। ऑल दैट फियर इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय impulsions. And when fear sees structure, it relaxes. Let me give an example. कोई भी आपके घर में इवेंट है,
अब इवेंट बड़ा है, 100-150 लोग आने वाले हैं, आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, तो देर इज एन, क्या कहते हैं उसको, देर इज एन इंसाइट विद इन द माइंड। वो एक फियरफुल फैक्टर से हम लोग जाते हैं, राइट। और एक दिन आप बैठते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसकी जिम्मेदारी क्या है, किसके ऊपर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। यू क्लियरली पुट डाउन एवरीथिंग ऑन पेपर एंड यू हैव अ स्ट्रक्चर नाउ। Then immediately once you see the structure, your mind get relaxed. I'm confident everybody must have experienced this in your life. At Financial Fitness, we start with clarity and not action. This clarity leads to power. अगर क्लैरिटी है तभी तो जाके आप निर्णय ले सकते हैं, आप कॉन्फिडेंटली मूव कर सकते हैं। सिर्फ फियर जो है ना, सर्वाइवल वाला फियर है ना, इट्स नॉट योर एनिमी, ये आपके लिए सिग्नल है। जैसे एंग्शियस पैदा हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे वो सिग्नल होता है कि नो, यू हैव टू वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ना। जब हम लोग किसी एग्जाम के लिए जाते हैं बचपन में, देयर इज ऑल्सो फियर, राइट। जब जब फियर हमारे दिमाग में है, तो इसका मतलब ये कि हमारा प्रिपरेशन फॉर दैट एग्जाम इज नॉट रेडी। दैट्स अ सिग्नल। और गलती से ये फियर ने हमारे सिस्टम को टेक ओवर कर दिया ना, क्लैरिटी निकल जाती है। वही स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अब मुझे फियर है एग्जाम का, अभी तक मेरा प्रिपरेशन नहीं है, एंड देन आई रन इनटू फियर और मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाता हूं, तो मुझे ये क्लैरिटी नहीं आएगा कि यार पास होने के लिए मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। वंस यू हैव दैट दैट क्लैरिटी आ जाए, तो फियर रन्स आउट। लेकिन फियर ने एक बार सिस्टम को कंट्रोल कर लिया ना, क्लैरिटी कभी नहीं आएगी, हम फाइनेंशियल फ्री कभी नहीं होंगे। वी विल बी ऑलवेज रनिंग दैट रैट रेस कंसिस्टेंटली, continuously, whatever is the age. Now, here is a powerful call to action for this week. जब भी कभी आपने पैसे के बारे में डिसीजन डिले किया है, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अचानक से आज बजट का दिन है, आज आपको दिखे, आपको लगा कि नहीं यार, किसी ने बोला कि ये स्टॉक ले ले यार, इसमें बहुत अच्छा होने वाला है, एंड टुमारो यू टेक इट, नॉट टेक इट। जस्ट आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ, ये सेफ्टी है कि सर्वाइवल है? सही में विचार करके उसके ऊपर, उसके अंदर जाने का विचार कर रहा हूं कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल। नहीं यार, अभी 2,000 डालेंगे ना तो निकल गए तो क्या क्या हो जाएगा? कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर दिस एंटायर वीक। हर वक्त आपको नया इंसाइट मिलेगा। आई प्रॉमिस यू, ये कोई भी स्कूल में ये सिखाते नहीं है। सिर्फ कष्ट करने से पैसा आता नहीं। जस्ट इमेजिन इफ यू हैव अ क्लैरिटी इन योर लाइफ, आपका जो सर्वाइवल माइंडसेट है वो अबंडेंस माइंडसेट पर चला जाएगा, तो आपकी जो सोच है, सोच बदल जाएगी। यू विल बी ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर। द शिफ्ट विल बिगिन एंड दिस शिफ्ट इज वेरी पावरफुल। द मोमेंट यू चेंज योर ग्लासेस, आपको एक अलग दिखने लगता है सब कुछ। और जब अलग दिखेगा, तो वी टॉक अबाउट, जब अलग दिखेगा, देन वी कंसिस्टेंटली keep on thinking in a different aspect altogether. दोस्त, फ्रेंड्स, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम जो हमारे दिमाग में होता है हमेशा। इतना पैसा आएगा तो इतना होगा, इतना रिटर्न आएगा तो इतना होगा। नो, इट्स नॉट दैट। फाइनेंशियल सक्सेस इज अ माइंडसेट अलाइनमेंट प्रॉब्लम। दिस इज अ रियल एजुकेशन। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपने आपका माइंडसेट तगड़ा कर दिया, आप जो भी इंजीनियर हो, डॉक्टर, आप जो भी हो, तो आपकी उसमें सोचने का तरीका बहुत अच्छा होगा। मनी इज अ रिजल्ट ऑफ एक्शंस यू टेक इन योर लाइफ। आपका एक्शंस बहुत तगड़ा होगा, देन पैसा तो आपके पास पक्का आएगा। आई हैव अ मिशन टू एम्पावर इंडिया। आई नीड योर हेल्प। इफ यू लाइक वॉट एवर वी आर डूइंग एवरी संडे मॉर्निंग, help me spreading this to your friends and connects. Just for your request, I'm giving this right now. अगर आपको लगता है कि यस, यू कैन डू दिस फॉर फाइनेंशियल फिटनेस,
just click on this link and sorry, you copy this link and share this link with your friends. So, how many of you are ready to help me to fulfill my mission to empower India through financial education? Just type I in the chat box. And please do that because मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ खोया है just because I didn't have any financial education. In spite of me being Sydenham Institute of Management MBA, top 10 institute in the country, that too in 1991, I failed miserably just because money management was not right. Right? So if you are ready to give help me, just type yes in the chat box or I am interested. Sir, just thank you, Umangji. Thank you, Vishalji. What you do is just copy this and share with your friends and families with a small comment from your side. That's it. That's it. That will help me to reach out to 10 people. That's it. Because what I want is, I want to really, really, really give a value education for people. See, we don't talk anything about money, but every aspect I will be teaching in Sunday Money class will directly lead to money. Directly lead to money. अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करेंगे तो फियर से बाहर निकलना पड़ेगा, कंडीशनिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे कितने सारे विचार हैं हमारे दिमाग में जो हमारे पोटेंशियल को एकदम नीचे खींच रहे हैं। यू कैन डू मच मोर बेटर, बट ये फियर, ये कंडीशनिंग, ये एंग्शियसनेस, ऐसे कितने सारे 52 टॉपिक्स है इस साल। ये पूरे के पूरे ऑल दिस टॉपिक्स विल हेल्प यू टू टेक योर लाइफ टू नेक्स्ट लेवल, राइट? थैंक यू फॉर अटेंडिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट संडे टॉपिक इज सेल्फ वर्थ एंड इनकम सीलिंग। आप कितना भी कोशिश करें, आपकी लेवल, इनकम लेवल एक लेवल से ऊपर जाती नहीं। क्यों? बिकॉज द सेल्फ वर्थ इज अ प्रॉब्लम। इसके बारे में हम अगले हफ्ते में संडे को मिलते हैं 10 बजे। मेरा ये ड्रीम है कि संडे मॉर्निंग 10 o'clock ओनली फॉर 25 minutes इंडिया शुड कम ऑन Zoom and learn all these important topics which are helping them to take their financial life to next level. Let's together make India financially enlightened and prosperous. Thank you so much for being with me. Thank you so much for being with me. I hope you liked it. If you liked it, request you all to get maximum people in the room. धन्यवाद.